So very good morning dear students. Today I am going to discuss over the basics of present perfect tense. Okay, let's discuss over the present perfect tense. So you have to understand that I have already told you what is time and tense, what is a present indefinite tense and what is present continuous tense. So today I will start present perfect tense. You need to understand first of all, if I am going to tell you the name of the tense, please get the meaning, Hindi meaning of the tense. If I am saying present perfect tense, परफेक्ट मीन्स कोई चीज़ जब एकदम अपने कल्मिनेशन पॉइंट पे होता है, चरम पे पहुंच जाता है, कोई चीज़ समाप्त हो जाता है, फाइनल हो जाता है, दैट मीन्स दैट इज़ परफेक्ट. सपोज करो ये पेंसिल है, अब ये ब्रेक है कहीं पे, तो हम इसको थोड़ी ना कहेंगे परफेक्ट है. बट जब ये कंप्लीट पेंसिल है तो क्या कहेंगे? परफेक्ट. ये सपोज करो मैं इस पेंसिल को मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, अब आधी पेंसिल बन गई है तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे परफेक्ट पेंसिल. बट जब ये कंप्लीट बन के तैयार हो जाती है तो हम क्या कहते हैं? परफेक्ट. और वर्तमान समय में जब हम ये यानी प्रेजेंट टेंस में हम ये बात कहेंगे तो ये प्रेजेंट एंड देन परफेक्ट टेंस. सो व्हाट इज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस टेंस? सिंपली वर्तमान में अगर कोई काम ख़त्म हो रहा है, दैट मीन्स दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. दिस इज़ द टेक्निकल identity of present perfect tense. But let me tell you the thing that you already had heard. अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं पे ख़त्म हो रहा है, जनरली आपको यही पढ़ाया गया है. हाँ, मतलब कुछ हद तक सही है, ये भी 100% नहीं, बट कुछ हद तक सही है. बट द डेफिनेशन दैट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड ओवर इज़ राइट. जो मैंने आपको पहले, अगर ये आपको बेसिक्स क्लियर है तो आपको ये सारी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि चुका है, चुकी है, एट्सेट्रा. लेकिन अगर आपको दिक्कत होती है समझने में तो आप इसको याद रख सकते हैं. जो सेंटेंस चुका है, चुकी है, चुके हैं पे फिनिश हो रहे हैं, दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. जहाँ पे है प्रेजेंट को दिखाता है, चुका मतलब दिखाता है काम ख़त्म हो चुका है, फाइनल, फिनिश. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. And let me tell you some construction of the present perfect tense, right? So as I already told you, there is five type of verb: first form, second form, third form, fourth form means verb plus ing, and fifth form means verb plus s or es. I hope you understand that. So let me discuss over the positive sentence of present perfect tense. What is the positive sentence? You already know. जहाँ पे हम किसी चीज़ स्टेटमेंट अगर देते हैं, बताते हैं कोई चीज़ की कोई काम ख़त्म हो चुका है, पॉजिटिव सेंस में, ठीक है, नकारते नहीं हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है. सो ऐसे सेंटेंसों को अगर आपको, अब मैंने कहा था चुका है, चुकी है पे ख़त्म होते हैं, एज यू ऑलरेडी नो, अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज, राइट. अब आप कहोगे चुका है, चुकी, मोस्टली तो चुका चुकी है पे होते हैं. लेट मी टेल यू, अगर ऐसे उसने खाना खा लिया है, खाना खा लिया है, मतलब यहाँ पे चुका है, चुकी तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. उसने खाना खा लिया है. आर यू गेटिंग? यहाँ चुका है, चुकी पे नहीं ख़त्म हो रहा है, फिर भी ये प्रेजेंट परफेक्ट है. क्यों? मैं इसलिए समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ अगर वर्तमान में कोई काम ख़त्म हो रहा है, दैट मीन्स इट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि उसने खाना खा लिया है, खाना खा के ख़त्म कर दिया है, राइट. दैट्स वाई दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. सो लेट्स डिस्कस ओवर द कंस्ट्रक्शन. दिस विल एज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन द सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव. इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, दैट मीन्स इट विल बी हैज़. इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, इट विल बी हैव, plus always third form of the verb plus object, right. And when it comes to negative, as I already told you that you must put not before the word not. I am telling you, word not must be putted before main verb, right. The subject plus has or have according to subject plus not plus third form of the verb plus object. This will be negative sentence. And as I already discussed you and with you,
and I have already told you that there is two type of interrogative sentences. First is yes no type, second is WH type, and there is some WH words like what, why, when, where, how, etc. This is WH words, right? So first of all, I am going to discuss over the yes no type of the yes no type of sentence of present perfect tense, right? As I already told you, has, have. What is has and have? This is auxiliary verb, because I have there is three type of auxiliary verb. First is am, are. Is, am, are, was, were. Second is has and have, and third is do, does, did, done, right? This is three category. So we will use has or have at the place of subject, and we will put subject at the place of auxiliary verb, or has at the place of has or have, plus third form of the verb plus object, right? This will be the construction. If there is negative, any negative word, if there is negative yes no type, we will put word not before the main verb. And let's discuss over the WH type of sentence. We will use WH words at the place of subject. What is WH words? What, why, when, where, how, etc. Right? Then we will use has or have. Then we will use subject. Then we will use third form of the verb. Then we will use what? Object. And then you have to put question mark. Remember, question mark after WH type of sentence and after S no type of sentence. You have to put the question mark if at the end of the sentence, right? If you are not putting the question marks, that means your sentence is wrong, utter wrong, right? And if it is negative sentence of WH type, as I already told you, please put word not before the main verb. This will be the right construction, and I will give you the examples of this tense in next working day. Hope you understand that. Thank you very much.